आशीषों से प्रभु तूने हमें भरा है और संसार में प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करके पिता तूने दुनिया में हमें आज तक बनाए रखा। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा है, पर हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि आज फिर से एक बार तेरे पवित्र चरणों में आकर हम तेरे नाम को धन्यवाद देने योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तू और तेरी उपस्थिति पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है, उसी प्रकार से प्रभु आने वाले दिनों में भी तेरी बरकतें, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति का प्रभाव हम सबों के साथ में बना रहे। प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है कि जहां भी कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर तू उनके बीच में मौजूद होता है। और प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि तू अपने वायदे के मुताबिक तू और तेरा आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित है। और इसीलिए प्रभु, हम तेरी उपस्थिति को प्रभु जान करके इस पूरे स्थान को, इस पूरे वातावरण को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस जगह में हवा का एक एक कण, वायु का एक एक झोंका जो प्रभु यहाँ पर आता है, जाता है या प्रवेश करता है, वो तेरी आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु जी, हर एक जन जो प्रभु आज यहाँ तेरी आराधना में शामिल होते हैं, पिता तो उनके जीवन और परिवार को अपनी आशीषों से भर दे प्रभु जी। और हम ये प्रार्थना करते हैं, हर एक अंधे की शक्तियां, अदृश्य ताकतें जो प्रभु तेरे वचन के खिलाफ, तेरे लोगों के खिलाफ में कार्य करती हैं, वो इसी स्थान से यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, तेरा प्रेम, तेरी पवित्रता, तेरी आशीष और तेरी बरकतें प्रभु यहाँ पर कार्य करें। हर एक जन के जीवन, शरीर, आत्मा, प्राणों को जो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर प्रभु आज तेरी आराधना में शामिल होने जा रहा है, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता, कि जिस प्रकार तूने पिछले दिनों हमें संभाल कर रखा है, अपनी आशीषों से भरा है और हर प्रकार से पिता परमेश्वर हमारी मदद, सहायता, रक्षा और अगुवाई करके प्रभु तूने हमें दुनिया में बना कर रखा है। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी कुछ बातें तेरे वचनों में से हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं और जो भी प्रभु हम तेरी आराधना के लिए प्रभु जी भजनों को गाते हैं, गीतों को गाते हैं, वो हम सबों के लिए एक बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण हो प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे आप बोले और बातचीत करें। आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते हैं और सब कुछ और सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपनी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर कहेंगे आमीन। ठीक है, हालेलुया। आइए मिलकर हम कुछ भजनों को अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ठीक है, आइए कुछ समय के लिए हम प्रभु के भजनों को मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। और सबसे पहले हम एक भजन को मिलकर अपने परमेश्वर के महिमा के लिए गाएंगे। धन्यवाद सदा ठीक है, सबसे पहले हम एक भजन को मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे और ये भजन है, धन्यवाद सदा यीशु क्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा यीशु क्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा यीशु क्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार
हालेलुया। आइए और भी कुछ भजनों को मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ठीक है, एक और भजन है, ये हम मिलकर गाएंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सब तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझको। तारीफ 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 मिलके करो सब तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सब
प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। एक और भजन है, कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, क्रूस पर प्रकट हो गया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, स्वर्ग प्रकट हो गया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, स्वर्ग प्रकट हो गया। जब मैं गुनाहों के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। जब मैं गुनाहों के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। पापों का बोझ जो मुझ पर था, पापों का बोझ जो मुझ पर था, तूने मुझसे ले लिया। अनोखा यीशु का प्यार, पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, प्रकट हो गया। छोड़ो की मार, कांटों की मार, यीशु ने सह लिया। छोड़ो की मार, कांटों की मार, यीशु ने सह लिया। सलीब का बोझ जो उस पर था, सलीब का बोझ जो उस पर था, तूने उसने सह लिया। ऐसा अनोखा यीशु का प्यार, पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, प्रकट हो गया। ऐसा अनोखा यीशु का प्यार, पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, प्रकट हो गया। मांगा जो पानी से का दिया, प्यासा यीशु ले गया। मांगा जो पानी से का दिया, प्यासा यीशु ले गया। हालेलुया। आइए एक और आखिरी भजन मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, और ये बहुत अच्छा भजन है। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तुम्हें आया। आइए इस भजन को भी मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे।
से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, उनके कुर्बान से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, उनके कुर्बान कोई आइए अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आज के ध्यान के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता की पुस्तक को निकालेंगे। ठीक है, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 103 अध्याय को निकालेंगे और एक वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप पढ़ना। बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है आज इन वचनों के द्वारा हम सबों से क्या बोलता है और क्या बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसका वचन कहता है ये आकाश में स्थिर है और उसके वचन में लिखा है कि उसने जो कहा वैसा ही हो गया।
आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे परिवारों को अपनी आशीषों से भरना चाहता है, अपनी बरकतों को हमारे जीवन में देना चाहता है। और इसलिए ये जो वचन है आज हमारे हाथ में है, ताकि इस वचन के द्वारा हम जीवन पा सकें और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को आशीषित कर सकें। इसका एक वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप पढ़ना, और आखिरी का जो वचन है वो हम सब लोग मिल करके एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सबको मिल गया है? ये पेज का नंबर 729 नंबर का पेज है, 729 नंबर का पेज है। और एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में वह है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, करने वाला और करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे नाम नहीं किया, वरना हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमसे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारे सुख जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य में यही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जो पवन लगते ही नहीं ठहर नहीं सकता, वरना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसके वचन का पालन करते हैं और उसके उद्देश्यों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। और आखिरी का जो वचन है मिलकर हम एक साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ये अभी बहुत अच्छा जो वचन है, बहुत अच्छा जो भजन है अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और इस वचन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमारा परमेश्वर आज हम सबसे बताना चाहता है। ये भजन जो है, भजन संहिता 103 नंबर का भजन है, और इस भजन को लिखने वाला दाऊद था। ठीक है, इस भजन को लिखने वाला दाऊद था, और दाऊद का हिंदी में मतलब होता है अभिषेक किया हुआ। दाऊद का हिंदी मतलब होता है अभिषेक किया हुआ, या किसी परमेश्वर के विशेष काम के लिए उसको चुन करके अलग रखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? अभिषेक किया हुआ। तो ये जो दाऊद था, ये परमेश्वर का जन था, ये अभिषेक किया हुआ जन था। और ये जो दाऊद है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा उपस्थित रहता था। ये परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति था, और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के वो इन भजनों को लिखा करता था। क्योंकि आज हम देखते हैं कि ये दाऊद हमारे बीच में नहीं है, पर वो वचन जो पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में डाले और उसने आज आपके मेरे लिए लिखे हैं, वो सब वचन आज आपके मेरे हाथ में है।
ये वचन इस्राएलियों के लिए थे, जो परमेश्वर की पवित्र प्रजा थी, जिन इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल करके लाया था, ताकि वो उनको एक ऐसे स्थान में लेकर जाए जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आज वही परमेश्वर आपको और मुझको इस मिस्र जैसे संसार में से निकाल कर अपने पवित्र स्थान में लाया है, अपनी पवित्र प्रजा उसने बनाया है, ताकि वो हमें एक ऐसी जगह पर ले जाकर पहुंचा दे जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। दूध और मधु की धाराएं बहने का मतलब ये होता है कि वहां पर खुशहाली हो, वहां पर कोई आपको पैसे की तंगी ना हो, वहां पर आपको कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, रोग ना हो, बीमारी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आशीषों से आपको और आपके जीवन और परिवार को भरना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन जो है आज हमारे बीच में लिखा है, और ये पूरा का पूरा जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये जो वचन है ये एक फायदे के ऊपर है। किसके ऊपर है? बेनिफिट के ऊपर, फायदे के ऊपर। हर एक व्यक्ति, आप और मैं, जब दुनिया में कोई काम करते हैं तो हम अपना फायदा उसमें सबसे पहले देखते हैं। कि कई बार हम लोगों को कहते हैं भाई ये काम करोगे, लोग सीधा पूछते हैं हमारा क्या फायदा होगा। हम कई बार लोगों के पास जाते हैं, प्रभु के वचन को बताते हैं, लोग यही पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले थे। पतरस ने एक बार सवाल किया कि प्रभु हम तो सारा कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए हैं, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे नाम के लिए अपने भाई बहनों को, पति पत्नी को, खेत खलियान को न छोड़ दिया हो, और जिसने जो छोड़ा है उसको 100 गुना और आने वाले जीवन में अनंत जीवन उसको मिलेगा। हालेलुया। और इसीलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसके पहले वचन के और दूसरे वचन को हम कोई पढ़ देंगे, इसको जरा जोर से पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ठीक है, क्यों? वो क्यों परमेश्वर को धन्य कर कह रहा है? इंग्लिश में लिखा है फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स, यानी कि उसके जो उपकार है, उसके जो एहसान है तेरे जीवन के अंदर किए हुए, उसको तुझे कभी भी भूलना नहीं है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग हमारे साथ जब तक जुड़ते हैं, जब तक उनका काम होता है, जब तक उनको लगता है कुछ फायदा हो रहा है, और जब वो देखते हैं कि कोई फायदा नहीं है, तब लोग क्या होते हैं? हमें भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। वो परमेश्वर रोज प्रतिरोज हमारे जीवन में उपकार को करता है, हमें वो सांस देता है। ये भी बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि दुनिया में आज कितने लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, सांस लेने की दिक्कत से मर रहे हैं। लोग आज जो है परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ाओं में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब मैं आपको आगे पूरे भजन में लिखा है कि वो हमारे ऊपर क्या क्या उपकार करता है, या वो हमें क्या क्या फायदे पहुंचाता है। उपकार करने का मतलब कि वो हमें क्या क्या फायदे पहुंचाता है, कौन कौन से एहसान हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। तो सबसे पहला फायदा क्या लिखा है इसमें? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। पहला फायदा क्या है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पहला फायदा क्या था? कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि भाई नजला जुकाम ठीक नहीं करता या खांसी ठीक नहीं करता, बाकी सब ठीक करता है, या कोई खास तरह की बीमारी ठीक नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब कोड़े मारे गए, कितने कोड़े मारे गए? 39 कोड़े मारे गए। आज तक करीब 28 बीमारियां खोजी जा चुकी हैं। 39 का मतलब 39, एक कम 40 बीमारियां दुनिया में आनी है। और ये जितनी भी बीमारियां दुनिया में आई है, सच्चाई ये है कि आज तक जुकाम का भी कीटाणु का पता नहीं चल पाया है किसी को भी। खांसी का भी कीटाणु का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ठीक कौन करता है? हमारा परमेश्वर।
कई बार लोग कहते नहीं जी वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, ठीक है वो कुछ भी है, वो परमेश्वर से ज्यादा। मनुष्य के शरीर के बारे में डॉक्टर सिर्फ 5% जानते हैं, जो भी बहुत हायर एजुकेटेड है। बाकी 95% आज भी जो है परमेश्वर के हाथ में है, जो किसी को पता। आप कितनी रिपोर्ट करा लेना, कितना कुछ करा लेना, उसमें कुछ नहीं आएगा। और ध्यान रखना, रिपोर्ट में भी जब ही आएगा जब वो किसी को वो चीज दिखाना चाहेगा। हालेलुया। मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ही है जो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। हम कहते नहीं जी डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, हम तो ठीक हो गए थे, पिछले दिनों सर में दर्द हो गया था। ध्यान रखना, सर दर्द अपने टाइम पे जाएगा, दांत का दर्द अपने टाइम पे जाएगा। डॉक्टर जो दवाई देते हैं दर्द की, वो क्या करते हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम को कूल कर देते हैं, यानी कि आपके उस हिस्से को सुन्न कर देते हैं, तो आपको दर्द महसूस, दवा का असर खत्म होती वो दर्द फिर से चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर सिर्फ आपको तसल्ली दे रहा है कि मैंने आपको दवाई दी है, लेकिन ध्यान रखना चंगाई हमें देता है। हालेलुया। चंगाई किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और इसीलिए हम इस बात को ध्यान रखें, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आगे क्या लिखा है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। सबसे बहुत बड़ी बात है कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से क्या करता है? बचा लेता है। ठीक है। और प्राण को नाश होने का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का प्राण उसके लहू के अंदर रहता है। हमारे शरीर में जो खून बहता है उसकी अपनी एक गति होती है। गति समझते हो? जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो भी दिक्कत है, और हाई हो जाए तो भी दिक्कत। और इसका जितना कनेक्शन है ये सब हमारे हार्ट के साथ में जुड़ा है। और हमारे हार्ट के अंदर से एक पंप होता है। पंप समझते हो? जो बड़ी तेजी से धक्का मारता है खून को, और ये खून फिर हमारी एक एक सर से पांव तक की नसों में क्या होता है? बहता है। अब समझिए कि परमेश्वर ने हमें कितनी अद्भुत रीति से क्या किया है? बनाया है कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के फायदे हैं। पहला फायदा, वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता। दूसरा फायदा, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और अगर आप पूरी लिस्ट को पढ़ेंगे तो 30 फायदे इसमें लिखे हैं। और इसलिए भजन को लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, हमारे जीवन में परमेश्वर सबसे पहले है। परमेश्वर सबसे पहले है। परमेश्वर की आराधना सबसे पहले है। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले है। और ध्यान रखना, अगर परमेश्वर को आप बाद में करेंगे तो आपके जीवन में वो आशीष नहीं आएंगी। आपका प्रभु के पास होना या ना होना बराबर रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। हमारे घर कोई मेहमान आता है, संडे को आता है, हम बोलते हैं भाई चर्च में बैठना बैठो, नहीं तो वापस अपने घर जाओ। रिश्तेदारी अलग है और हमारा परमेश्वर अलग है। वो अगर हमारे साथ होगा तो तुम भी हमारे साथ होंगे, अगर वो हमारे साथ नहीं होगा तो तुम भी हमारे साथ नहीं होंगे। और इसीलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने क्रूस को ना उठाए तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस का मतलब मेरी जिम्मेदारी को उठाना है, मेरे उस बोझ को उठाना है। मैंने बताया था, यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे थके हुए परिश्रम करने वालों मेरे। तो परिश्रम तो हम पूरे हफ्ते करते हैं ना, नहीं करते? लेकिन जब यीशु के पास आने का समय होता है उस दिन हम लेट हो जाते हैं। उस दिन हम सोचते हैं कि आज शायद। पर ध्यान रखना, अगर हम परमेश्वर के काम में सुस्ती करेंगे तो हम आशीष नहीं बल्कि श्राप को अपने जीवन में लेकर आएंगे। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन क्या लिखा है?
तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट क्या करता है, बांधता है। और आगे अगले वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है। लालसा का मतलब इंसान होने के नाते हमारे सबके अपने अपने सपने होते हैं, हमारी कुछ लालसाएं होती हैं हमारे मन में, हमारे जीवन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे घर के प्रति, हमारे काम के प्रति, बिजनेस के प्रति हमारी कुछ लालसाएं होती हैं कि प्रभु मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। जो भी कुछ आप अपने मन में लालसा करते हैं, बाइबल बताती है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तृप्त करने का मतलब संतुष्टि होती है। आज कितने लोग हैं उनके पास बहुत कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है। अगर किसी के पास एक बहुत अच्छी कार है, वो चाहता नहीं मेरी कार पड़ोसी के जैसे होनी चाहिए या मेरा घर उसके जैसा होना चाहिए, उसको संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब उसके पास उस चीज का होना या ना होना क्या है, बेकार। अगर आप किसी चीज को लेकर के खुश नहीं है तो उस चीज का आपके पास होना या ना होना बेकार है। पर आज जो भी कुछ हमें प्रभु ने दिया है, हमें उसमें खुश होना है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नसीब नहीं है, जिनके पास इतना भी नहीं है। अगर आपके पास एक घर है, एक कमरे का घर है, तो आप प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि कितने लोगों के पास वो भी नहीं है। अगर आज आपके पास किराए का घर है तो भी प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो खुले में रात बिताते हैं। अगर आज आपके पास 2 कपड़े हैं तो प्रभु को धन्यवाद करो, किसी के पास एक भी नहीं है। अगर आज आपको 3 टाइम का अच्छा खाना मिल रहा है तो आपको प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में कितने लोग इस खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितने लोग उल्टे काम करते हैं, कितने लोग गलत काम करते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने पेट को भर सके। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के वचन में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो हमें आज जानना जरूरी है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरना चाहता है। और परमेश्वर जो है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। 14 वचन को पढ़ेंगे, शॉर्ट करेंगे, जल्दी से जाएंगे। क्या लिखा है? क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। सृष्टि का मतलब उसे मालूम है हमें उसने कैसे बनाया है। और ध्यान रखना, ठीक वही आदमी कर सकता है जो किसी चीज को बनाता है, ठीक है, जिसको जिसकी नॉलेज होती है, ठीक है। और इसलिए कई बार हम ऐसी चीजों में हाथ डाल देते हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती है। एक बार हमारे फ्रिज का जो बल्ब था ये खराब हो गया, तो मैंने काफी कोशिश करी ठीक हो जाए, उसको निकालते टाइम टूट भी गया। उसके बाद मैंने फ्रिज वाले को बुलाया और वाया, उसने 2 मिनट बल्ब निकाला, कट से लगा दिया, बल्ब जल गया। इसका मतलब कि उसको मालूम है, क्योंकि वो उसकी सृष्टि को जानता है, वो उसके मैकेनिज्म को जानता है, वो उसके सारी पार्ट्स को जानता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, वो हमारी एक एक नस को क्या करता है, जानता है। और ध्यान रखना, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो शुरू होती है, ये रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है, यहां से 2 बहुत बारीक बारीक नसें निकलती है। कितनी? बहुत बारीक नसें, और दोनों में खून बहता है। एक लेफ्ट हैंड की तरफ से जाती है और एक राइट हैंड की तरफ से जाती है, वापस वो हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे में जुड़। और एक भी नस के अंदर इतनी बारीक होती है, अगर एक भी नस के अंदर खून का दौरा बंद हो जाए तो उसी हिस्से में इंसान को लकवा मार जाता है। बात समझे? यानी कि वो परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है, उसने हमें कैसे बनाया है। और इसलिए जो व्यक्ति हमें जानता है तो रिपेयरिंग भी वो आराम से कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति हमें जानता है, लिखा है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य क्या है? मिट्टी है, और एक दिन आप और हमको मिट्टी में ही जाना है। और इसलिए हम इस बात को स्मरण रखें
कि परमेश्वर वास्तव में बहुत महान परमेश्वर है। 21 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है? हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, हाँ। तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। ठीक है, 20 वचन को भी पढ़ेंगे। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हाँ, तो कोई अगर इब्रानियों 1 का 7 मिल जाए तो जरा पढ़ देंगे उसको जल्दी से। तो यहाँ पर एक बात आई है, हे यहोवा के दूतों। दूत किसको बोलते हैं? जो किसी चीज का संदेश लेकर जाते हैं। दूत कौन होता है? जो संदेश लेकर जाता है। 1 का 7। स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, हाँ, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता वो है। अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। वो अपने दूतों को क्या बनाता है? पवन। पवन। पवन किसको बोलते हैं? हवा को। ठीक है, और अपने सेवकों को वो क्या बनाता है? धधकती हुई आग बनाता है। और धधकती हुई आग का मतलब क्या है? कि जहां पर उसके लोग चले जाते हैं, जहां उसके सेवक लोग चले जाते हैं, वहां से बीमारियां, पाप, शराब सब कुछ जल करके क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। और इसीलिए वापस में वहीं आएंगे 103 भजन संहिता में कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। और वो हे यहोवा की सारी सेनाओं का मतलब कि वो सेनाओं का यहोवा है। उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, उसके पास बहुत बड़ी सेवा है। और वो सेवा किसकी करता है? वो आपकी मेरी सेवा करता है। हमने एलिशा की पुस्तक में देखा था, जब उसका चेला आके कहने लगा कि गुरुजी देखो, हम लोग नाश में जा रहे हैं, पूरी की पूरी आरामी की जो सेना ने हमें पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर करके रखा है। और वो चेला डर गया। उसने कहा कि प्रभु तू एक काम कर, इसकी आंख खोल दे ताकि इसको पता चल जाए। तब उसकी आंख जब खोली तो उसने देखा जिन सेना ने घेर रखा है उनके चारों तरफ एक और सेना खड़ी है जिसने उनको पूरे को कवर कर रखा है। और अग्निमय रथों से, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। कई चीज ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पर हमें महसूस होती है। हमारे हृदय को बल मिलता है, सामर्थ्य मिलती है, शक्ति मिलती है। और हम इस बात को ध्यान रखें। फिर से आखिरी में वो ये कहता है, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। हमें अपने आप से परमेश्वर को क्या कहना है? धन्य कहना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और अगर हम ऐसा कहेंगे तो वास्तव में परमेश्वर को लगेगा कि ये लोग वास्तव में मेरा आदर करते हैं। इसलिए यहाँ पर शुरू में भी वही कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम की को धन्य कहे। और आगे वो कहता है उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। हमारे जीवन में जो भी कार्य प्रभु ने किया है हमें उसको स्मरण रखना है। पर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कई बार अपने दुखों में, अपने पीड़ाओं को सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि कई बार जब दांत में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, एक एक मिनट बिताना बहुत भारी। और जब कोई जन्मदिन की पार्टी होती है, जब कोई खुशी का माहौल होता है, तो लगता है कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि पूरा दिन आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप परेशानी में होंगे, एक एक मिनट उस समय आपको बिताना मुश्किल होगा। और इसलिए यहाँ पर प्रभु हमें इस वचन से बताना चाहता है कि उसका प्रेम हमारे जीवन में कितना बड़ा है और वो हमें आशीषों से भरता है, सारी बातें हमारे जीवन में देता। आप घर जाकर पढ़ेंगे, निशान लगाएंगे, आपको पता चलेगा 30 फायदे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में पहुंचाता है। और इसीलिए उनके बदले वो क्या चाहता है कि हम उसे धन्य कहें। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें।
तो आइए, अभी हमारे पास समय है कि थोड़े समय के लिए हम अपने अपने स्थान में खड़े होकर अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद करेंगे और थोड़े समय के लिए हम उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। आइए थोड़े समय हम अपने अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके अपने परमेश्वर की महिमा करें, अपने परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को बड़ाई करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए मिलकर थोड़े समय अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। हो राजाओं के राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर। आइए सब जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, करुणा को ना भूलूंगा। उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तुमने मुझको
तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आइए अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुंह के बोल के द्वारा थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर के नाम को धन्य करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की हम लोग तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
आइए इस समय जब हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम अपने अपने जीवन को थोड़े समय के लिए आइए अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और एक छोटा सा कोरस मिलकर हम एक समर्पण के गीत के साथ गाएंगे और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी आशीषों को भेजे, हमारे जीवन के अंदर वो अपने महान कार्य को प्रकट करे। आइए एक समर्पण के गीत को गाएंगे। बहुत अच्छा भजन है। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने से शांति मिल जाएगी, धीरज रखने से शांति मिल जाएगी। खुद को चढ़ाए तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। मान और आदर मान यीशु नाम के लिए, मान और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे, नर और देव बने, उसकी महिमा करे, नर और देव बने। खुद को चढ़ाए तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। तेरे वचन में लिखा है कि हम जो तेरे लोग हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं है तब तक वो फलवंत नहीं होता। और इसलिए प्रभु आज हमें संसार के लिए अपने आप को भूमि में गाड़ देना है, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया उसने उस यीशु मसीह को पहन लिया है और हम उसकी मृत्यु की समानता में गाड़े गए हैं और उसके बाद उसके साथ हम जिलाए गए हैं ताकि इस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम अपने नहीं हैं पर एक दाम देकर के मोल लिए हुए हैं और इसलिए हमें अपनी देह अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करना है। पिता, हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा जो भी आज यहाँ तेरे चरणों में मौजूद है, जिनको तूने संसार की भीड़ से चुनकर आज अपनी स्वर्गीय आशीषों को देने के लिए अपने भंडार में बुलाया है प्रभु जी। और प्रभु तेरा वचन इस बात का गवाह है कि तू किसी को भी खाली नहीं भेजता है।
प्रभु हर एक जन को आज अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों को दे करके तू यहां से भेज। और प्रभु हम ये विश्वास करते हैं हमारे हृदयों से निकली हुई आराधना को, प्रार्थना को तूने ग्रहण किया है और हम में से हर एक जन को तूने आशीषित किया है। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद देते मान बिना परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और हमें आशीषित किया। इस विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुनकर ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। आइए हम सब लोग अपने स्थान को निकालेंगे और उस लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक जो है इसको 14 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार का 14 अध्याय। और इस 14 अध्याय के 15 वचन से लेकर हम लोग जो है 24 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, दरवाजा पीछे से बंद कर दो ताकि आवाज कम आए। ठीक है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। ठीक है, तो इस 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है और ये जो वचन है ये बताता है, ये एक बड़े भोज के दृष्टांत के बारे में बताता है। क्या है? एक बड़े भोज का दृष्टांत है। 35 वचन से लेकर के हम लोग इसका जो है 15 वचन से लेकर 24 वचन तक हम इसका पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है कि उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा कि धन्य वह है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तो उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है, उस व्यक्ति को आशीषित कहा गया है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तो ये परमेश्वर का जो राज्य है ये क्या है? क्या ये वो राज्य है मरने के बाद जब हम जहां जाएंगे वो, या वो राज्य है जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आया वो? ये परमेश्वर का राज्य कहाँ है? बाइबल हमें बताती है कि लोग तुमसे कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहां है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने का मतलब क्या है कि ये रोटी कौन सी रोटी है? यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे और ये रोटी जो है जब हम यहाँ प्रभु के भवन में आते हैं तो ये रोटी वचन की हमें क्या की जाती है? दी जाती है। ये रोटी वचन की हमें दी जाती है और ये रोटी जो है ये इस बात का प्रतीक है कि एक समय था, ये यीशु मसीह का शरीर है कि उसने आपके और मेरे लिए अपने शरीर को क्रूस पर दिया था। यीशु ने कहा कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस के उसका लहू ना खाओ पियो तो तुम्हारा मुझ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस रोटी को ग्रहण करते हैं, शरबत को ग्रहण करते हैं, हम इस बात को ग्रहण करते हैं हमारा यीशु मसीह ने अपनी जान को क्रूस पर अपने शरीर को जो दिया, अपने लहू को बहाया, वो मेरे लिए बहाया है। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे
और ये परमेश्वर का राज्य क्या है? ये प्रभु की कलीसिया है, जहां पर आकर हम इस रोटी को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये रोटी होती है, ये वचन की रोटी होती है। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल दुनिया की रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। तो आज ये परमेश्वर का जो वचन है, ये आज हमारे बीच में है। और 16 वचन में कहा, उसने कहा किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उनसे कहा, मैंने खेत बोल लिया है और अवश्य है उसे जाके देखो। और क्या लिखा है? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मुझे तो माफ कर दे, मैं कहाँ अपने खेत में बिजी हूँ, मतलब मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ। हाँ, दूसरे ने क्या कहा? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं कि भाई मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। अब उन्हें देखने जाता हूँ कि वो बैल ठीक ठाक है या नहीं है। हाँ, आगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। कि मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ भैया सकता। मेरी तो नई शादी हुई इसलिए मैं तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। और उसने आकर दास ने अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, हाँ, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हाँ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह लेकिन है। फिर भी जगह है। हाँ। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले, और लोगों को जबरदस्ती तू ले ही आ ताकि मेरा घर भर जाए, भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन की बात है, यहाँ परमेश्वर के आत्मा के भोजन की बात है। यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आमंत्रित किया, और तीनों लोग क्या करने लगे? बहाना बनाने लगे। अब आप ये देख रहे हैं, पहले ने क्या बहाना बनाया कि मैंने खेत और आगे क्या कह रहा है? मोल लिया है। आगे और अवश्य कि उसे देखूं, और मेरे लिए बहुत जरूरी है एक बार उसे देख लूं। अब एक बात बताओ, एक आदमी क्या बिना देखे कोई जमीन, कोई प्लॉट या कोई खेत मोल ले सकता है? इसका मतलब ये आदमी झूठ बोल रहा है कि भाई खेत तो मोल ले लिया लेकिन देखने बाद में जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कितने लोग जो हैं आज प्रभु के भवन में आने के लिए सीधा उनका बहाना होता है, जी मेरा तो काम है इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना, आज मुझे वो काम करना है। पर ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए 6 दिन दिए हैं। कितने? लेकिन वचन कहता है कि 7वां दिन तेरे परमेश्वर का विश्राम दिन है, जिसमें तू कोई काम नहीं करना। ठीक है, हमारी मजबूरी हो सकती है, हमारी कुछ शेड्यूल हो सकता है, पर कम से कम महीने में 2 बार तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर से आए। और नहीं तो आगे लिखा है कि परमेश्वर क्या हो गया? फिर वो क्रोध में भर गया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने जो आशीष, जो बरकतें, जो चीजें आपके मेरे लिए तैयार की हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। किसके लिए? अपने से प्रेम रखने का मतलब क्या? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसके साथ बैठना हमें अच्छा लगेगा, उसकी बातों को सुनना हमें अच्छा लगेगा। और इसीलिए हम इस बात को ध्यान रखें, पहले वाला क्या बहाना बना रहा है कि मैंने तो खेत मोल लिया है इसलिए बहुत मेरे लिए जरूरी है कि मैं जाकर उसे देखूं। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। बिना देखे कोई किसी जमीन, प्लॉट या मकान को कभी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। दूसरे ने क्या बहाना बनाया कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। कि भैया मैंने तो 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं,
और उसे परखने जाता हूँ। मतलब उसे जरा चेक करने जा रहा कि बैल बूढ़े तो नहीं है। आप देखते हो जब बैलों को खरीदा जाता है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आप जानते होंगे इस बारे में, कि बैल के दांत देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? सच कह रहा हूं ना? बैल के दांत देखे जाते हैं। इसके एक दांत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है या मरने के कगार पे है। कई बैल बाहर से बड़े तकड़े दिखते हैं पर अंदर से वो क्या होते हैं? बूढ़े हो चुके होते हैं। अब ये व्यक्ति खरीद पहले लिया लेकिन उनको टेस्ट करने बाद में जा रहा है। इसका मतलब ये आदमी क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। किससे बोल रहा है? उस परमेश्वर से बोल रहा है। तीसरा आदमी क्या कहने लगा? एक और ने कहा मैंने विवाह किया है, भैया मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। इसलिए मैं तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये सब के सब जितने बहाने थे, परमेश्वर एक बात को कहता है, जिसने खेत मोल लिया है, जिसने अपने बिजनेस को लिया है, परमेश्वर उन बिजनेसमैनों से भी बोलता है। जो बैल जिसने मोल लिए हैं उन लोगों से भी प्रभु बोलता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से क्या करते हैं? मना कर। भाई शादी हुई है तो घंटा 2 घंटा के लिए अपनी बीवी को छोड़कर या उसको भी साथ घुमाने के लिए ला सकता था। और ये एक ऐसी चीज थी जहां पर परमेश्वर ने उनके लिए कुछ तैयार किया था। आज हम लोग जब प्रभु के भवन में आते हैं, यहाँ बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी आशीषें हैं जो परमेश्वर आपके मेरे लिए तैयार करके रखता है, और जो हम यहाँ से लेकर जाते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देती। हम विश्वास उस पर करते हैं जो चीज हमें दिखाई देती है, हम उस पर विश्वास नहीं करते जो चीज हमें दिखाई नहीं देती। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत सारी चीजों को तैयार किया है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कभी कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, यानी कि परमेश्वर ने आपके लिए वो सब तैयार करके रखा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। और इसीलिए तो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर का आदर करें। लेकिन कई बार हम आते हैं परमेश्वर का आदर नहीं करते। कितनी बार बोला, मुझे नहीं कहना चाहिए, लोग चंदे की थैली में वो नोट डालते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चलेगा। मैंने रखा है निकाल के। हम कई बार परमेश्वर को ठगते हैं, धोखा देते हैं। आप ये क्या सोचते हो कि परमेश्वर आपके 10 रुपए का मोहताज है? नहीं, परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे इसलिए लेता है, वो आपके दिल को देखता है कि आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। बाइबल में लिखा जगत और उसकी सारी भरपूरी किसकी है? परमेश्वर की है। तो इसलिए उसके वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भवन के प्रति हमें वफादार होना है और उसके पास में समय पर आना है। और अगर हम उसके पास समय पे आएंगे तो वो भी जब संकट का समय आएगा, उस समय से पहले आके हमारे लिए क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। और परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को क्या देगा? आशीष देगा। और इसीलिए परमेश्वर एक बात को चाहता है कि ठीक है, वो लोग क्यों नहीं आए? ध्यान रखना, पहले व्यक्ति के पास इतनी आशीष थी कि वो खेत लेने की सोच तो रहा था। इसका मतलब कभी तो वो प्रभु के भवन में आता होगा। आज उसके पास पैसा आ गया तो वो खेत लेने चला गया, लेकिन प्रभु को छोड़ के चला गया। दूसरा व्यक्ति था जिसके जीवन के अंदर हो सकता है उसके पास कोई बैल ना हो, उसने 5 जोड़ी बैल कम नहीं होते, 5 जोड़ी बैल खरीदे थे। वो भी कभी प्रभु के भवन में आता होगा और परमेश्वर ने उसको पैसा दिया या आशीष दिया, लेकिन जब आशीष दे दिया तो वो प्रभु को छोड़कर बैल लेने के लिए चला गया। तीसरे व्यक्ति के शायद कोई रोजगार नहीं होगा, कोई काम धंधा नहीं होगा। किसी बच्चे की शादी कब होती है? जब उसका रोजगार लग जाता है, जब वो कमाने खाने लायक हो जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं? शादी करते हैं। अब ये जो जवान लड़का था, इसको भी कमाने खाने लायक प्रभु ने आशीष दिया हो सकता है इसका कोई अच्छा काम लग गया हो सकता है इसके जीवन में कुछ अच्छा पैसा आ गया हो, लेकिन इसके बाद ये व्यक्ति कहाँ गया? विवाह के चक्कर में, अपनी उस आशीष के चक्कर में प्रभु को छोड़ दिया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बाजारों में चला जा और वहां से क्या कर, वहां के कंगालों को,
टूंडों, लंगड़ों और अंधों को तू यहाँ लेकर के आ जा, क्योंकि उनको मैं फिर से आशीष दूंगा और वो फिर से जो है इन लोगों को लज्जित करेंगे जो आज मुझे छोड़कर चले गए हैं। कितने लोग प्रभु के इस भवन में आते थे और मैं आपको सही बता रहा हूं, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया। जब उनका सब कुछ सही हो गया, फिर वो प्रभु को छोड़कर चले गए कि प्रभु अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखना, परमेश्वर अपने आप को, अपनी रोटी को जो है वो कहीं गलत जगह नहीं देगा, क्योंकि यीशु क्या है? वो जगत की ज्योति है। यीशु जगत की रोटी है। वो कहा है कि संसार में जो रोटी आने वाली थी वो मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। हमारी रोटी जो है वो संसार में नहीं है, हमारी रोटी परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। हमारी रोटी संसार में नहीं, लेकिन हमारी रोटी परमेश्वर की उपस्थिति में है। ये तीन लोग बहाने बना रहे थे, इसलिए बना रहे थे क्योंकि इनके पास सब कुछ हो गया था, और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम उनको ले आ जिनके पास आज कुछ भी नहीं है। बस परमेश्वर ये चाहता था कि तुम सबको ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को नहीं चखेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। इसलिए आज आप और हम जब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम इस बात को स्मरण रखें और ध्यान रखें कि परमेश्वर के जो राज्य में रोटी खाएगा वो व्यक्ति धन्य होगा। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम यहाँ वचन की रोटी खाने के लिए उपस्थित हैं, और ये रोटी हमारे जीवन को दुनिया में चलाएगी। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, वक्त आए हैं जिसमें हमें वास्तव में इस बात का एहसास हुआ है कि परमेश्वर ने वास्तव में उस समय हमारी मदद की है। और इसीलिए प्रभु के वचन में सुबह हमने पढ़ा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा, हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु और पवित्र परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में आते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी कोई यहाँ मौजूद है प्रभु, ये हमारी नहीं परंतु तेरी उपस्थिति में मौजूद है, क्योंकि तू अपने वायदे के मुताबिक आज हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि जहां भी कहीं दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वो मैं उनके बीच में होता हूँ। और हम ये विश्वास करते कि वो आस्थिर आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, जो भी आज किसी जरूरत में है, जो भी किसी परेशानी में, पीड़ा में है प्रभु, हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर हर एक जन को आज तो आशीषित कर, और वो सब चीजें जो कभी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो इनके कभी चित्त में नहीं चढ़ी, और वो हमें मालूम है वो सारी चीजें हैं जो तूने इन सबों के लिए तैयार करके रखी है, इनको ले करके आज यहाँ से तू भेज, ताकि प्रभु ये अपने जीवन में तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को, तेरी उपस्थिति को देख सके। हम सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में प्रभु जी हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहेगी।